हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। अब तक आपकी रिवीजन हो चुकी होगी या थोड़ी सी रहती होगी, तो आज हम इसका सेक्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है प्रैक्टिस पेपर का वो करेंगे। सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी जो है उसका जो इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे इसके 3 मार्क्स। ठीक है, अब देखो जो इसका सेक्शन सी में का जो 26 क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, दिस यू कैन डू। तो मैं 27 क्वेश्चन करा रही हूँ। द थिकनेस ऑफ अ वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसकी थिकनेस जो है 1.4 सेंटीमीटर है। दिस इज 1.4 एंड इट्स इनर रेडियस। अब क्योंकि थिकनेस है तो एक रेडियस इनर होगी और एक आउटर होगी। तो इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से दिखाएंगे और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से दिखाएंगे। तो स्मॉल आर कितना है 1.4 सेंटीमीटर, और क्योंकि थिकनेस जो है वो इसकी रेडियस कितना है, इनर रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है वो 1.4 है। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 3.4 में ये थिकनेस 1.4 जो है वो और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 4.9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है, हरप्रीत wants to paint it completely, find the total area to be painted। इसको पेंट करना है उसने, तो कितने एरिया पे पेंट होगा, तो कहाँ पेंट होगा, एक तो अंदर होगा, एक बाहर होगा और एक इसके ये जो ऊपर वाला एरिया है उस पे होगा। तो एरिया टू बी पेंटेड के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले अंदर वाला जो हेमिस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जो बाहर वाला है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और जो यहाँ पे जो है ये देख लो, एक आउटर सर्कल है जो उसका अपर पोर्शन है और एक इनर सर्कल है और पेंट यहाँ होना है। तो हमारा जो ऊपर वाला सरफेस है, आपको मालूम है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर। ये आपको पता चल गया, देखो पाई आर स्क्वायर जो हो गया वो बाहर वाले सर्कल का एरिया और माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई कॉमन आ रहा है तो आर माइनस आर स्क्वायर। अब इसकी कैलकुलेशन का सबसे इजी मेथड क्या होता है, पहले कॉमन ले लो। देखो पाई सब में कॉमन है तो पाई कॉमन आ गया 2 आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 3.5, पाई बाहर आ गया 2, कैपिटल आर कितना है 4.9, आर स्क्वायर 4.9 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना हो गया 22/7 टू 12.25 प्लस 2, 4.9 का स्क्वायर होगा 24.01, 4.9 को 4.9 से जब मल्टीप्लाई करोगे, और इसमें आप आइडेंटिटी लगा लो या आपने निकाला ही हुआ है 25.01 माइनस 3.5 का 12.25, तो 22/7 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24.50 48.02 प्लस इसको इसमें से माइनस करोगे तो आ जाएगा 11.76, 22/7। इन सबको प्लस करोगे तो आ जाएगा 84.28, 7 से इसको कैंसिल करोगे
आंसर आ जाएगा 264.88 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा टोटल एरिया टू बी पेंटेड। अब उसके बाद आपको इसकी कैपेसिटी भी निकालनी है। अब कैपेसिटी के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम ऑफ बाउल कितना होगा, क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब आर। अब इसमें आर क्या लोगे, ये स्मॉल आर, क्योंकि अंदर अंदर लिक्विड भरा जाना है। 3.5 क्यूब, 2/3 पाई 3.5 क्यूब, तो 2/3 22/7 और 3.5 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 42.875। इसको बच्चे कैलकुलेट कर लेना, हम ज़्यादा टाइम कैलकुलेशन में नहीं, आपको मेथड समझ में आना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका जो ये आएगा कैपेसिटी को हमेशा आपने लीटर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगी, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो होता है 1 लीटर की इक्वल। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को फिर जो लीटर में चेंज करोगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो in this way you will get the answer of this question. Now next is 28th question. If p is equal to 5 minus 2 root 6, find the value of 1 minus p whole square upon p square. अब देखो जिसकी पहले वैल्यू निकालनी है, पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, इसका सबसे इजी मेथड यही रहेगा, अगर पहले आपने p की वैल्यू हो जाए तो बहुत लंबा मेथड बन जाएगा। डू इट लाइक दिस, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2p अपॉन p स्क्वायर। अब इसको सेपरेट कर लो, 1/p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2/p। अब इसको, अब देखो अगर p 5 माइनस 2 रूट 6 है, कभी भी देख लो अगर, तो 1/p क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाता है, 5 प्लस 2 रूट 6, तो ये हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं ना 1/p स्क्वायर, तो 1/p स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 1 माइनस 2, और 1/p की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6। इसको ओपन करोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2 रूट 6 प्लस 1 माइनस 10 माइनस 4 रूट 6। 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, 20 रूट 6 प्लस 1 माइनस 10 माइनस 4 रूट 6। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 49 एंड 1, बिना रूट की टर्म 49 प्लस 1 50, 50 माइनस 10 इज 25, 49 प्लस 1, 49 प्लस 1 आपका हो जाएगा, हाँ 40 प्लस 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16 रूट 6। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट, इसका और में था रिप्रेजेंट √3 नंबर ऑन द नंबर लाइन, दिस यू कैन डू। नेम द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। 3 पॉइंट्स गिवन है, a 1 2, b -2 3 एंड c -2 -1, ठीक है। अब देखो
क्वाड्रेंट का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो ये बना के देख लिया करो जल्दी से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ, यहाँ पे दोनों प्लस, यहाँ पर दोनों माइनस। सेकंड में x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव एंड हियर x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव। अब इसमें दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव तो सेकंड में आ गया। दोनों नेगेटिव है तो थर्ड। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 29. Now 30th question. 30th question is find the difference of the polynomial px दिया हुआ है x square plus 5x plus 6 and at P2। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9। दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ये, क्योंकि माइनस हो रहा है। तो 5x माइनस 3। अब P2 फाइंड करना था, 5 2 माइनस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 7। उसके बाद 31st भी एनसीईआरटी का ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 32nd भी सेक्शन डी जो है उसमें 4 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के। अब देखो इस सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 33। सिंप्लीफाई 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। अब देखो इस क्वेश्चन में तीनों को हम रैशनलाइज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको कंसिडर करती हूँ 7√3 अपॉन √10 प्लस √3। आपको मतलब रैशनलाइज के लिए अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा, 7 को बाहर ही रहने दो, √3 इंटू √10 √30 और माइनस √3 इंटू √3 3, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 10 माइनस 3 7 हो जाएगा यहाँ पे भी, एक 7 से 7 कैंसिल है। तो इस पार्ट की वैल्यू ये आएगी। अब दूसरा है 2√5 अपॉन अपोजिट साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, 2√30 माइनस √5। 2√5 को जब √5 से करेंगे, √5 इंटू √5 इज 5, 5 2 सा 10 अपॉन √6 स्क्वायर माइनस 2√30 माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 5 इज 1। सिमिलरली अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। तो √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2। तो 3 को बाहर ही रहने देते हैं, तो क्या होगा, √2 को √15 से किया √30 माइनस 3 √2 इंटू √2 इज 2 6।
ये देखा गया कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, तो इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अपॉन √15² माइनस 3√2², तो 3√30 माइनस 6, √15 का स्क्वायर हो गया 15, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, तो 3√30 माइनस 6 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस साइन को जब ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव, तो 6 माइनस √30, इसकी वैल्यू आ गई 6 माइनस √30। अब हम बारी बारी से इन सब की वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करेंगे। जैसे इसकी वैल्यू क्या आई थी, √30 माइनस 3 माइनस, ब्रैकेट में जब भी माइनस करो तो इस वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2√30 माइनस 10, ओके, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है, 6 माइनस √30। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस 2√30 प्लस 10 माइनस 6 प्लस √30। अब देखो √30 प्लस √30, 2√30 और माइनस 2√30 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 10 और -3 और -6 -9, तो आंसर विल बी 1, ओके। Now next is find the product, 34th क्वेश्चन। आपको मल्टीप्लाई करना है 3x अब देखो, अगर आपको याद हो ये आइडेंटिटी कि a³ प्लस बी, a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ये किसकी इक्वल होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स को इस फॉर्म में बदल पाएं तो हम इसको, एक मेथड तो ये है कि 3x को इनसे मल्टीप्लाई करो, -5 को इससे, तो हम इसको ऐसे ना करके हम आइडेंटिटी का यूज करके करेंगे। अब यहाँ पर a क्या है, ये b इज -5y एंड c इज -4, तो इस ब्रैकेट को तो ऐसे रहने दो क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है। अब यहाँ पे a² क्या है, 3x² प्लस b² b क्या है, -5y² प्लस c² c क्या है, -4² माइनस ab, 3x इंटू -5y माइनस -5y -4 माइनस 3x इंटू -4। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले मैंने ए बी सी को ये ले लिया और फिर इसमें लिख दिया, पहले a² b² c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब हम इसको अगर सॉल्व करके देखें तो यह आ जाएगा 9x² 25y² प्लस 60 प्लस 15xy, यहाँ 3 नेगेटिव साइन है, -20y, यहाँ पे 2 है, प्लस 12x। आप देख रहे हो कि ये पूरा जो है वो इसके इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a³ क्या है, 3x³ b³ क्या है, -5y³ और c क्या है, -4³ -3 इंटू 3x इंटू -5y इंटू,
तो यानी कि ये इस तरह का ब्रैकेट आ गया, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 27x क्यूब 125y क्यूब माइनस 64, तो यहाँ पे कितने माइनस का साइन है, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 एंड 45 4 ज़ा 180x, तो इनका प्रोडक्ट ये आएगा। तो दिस इज द इजीएस्ट वे। ऐसे मत करने लग जाना कि इसमें आपने ऐसे क्वेश्चंस में देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटीज को आपको याद करके उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। उसके बाद है 35th, ये भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कर ही लिया होगा वैसे आपने। अ रेक्टेंगुलर पार्क एबीसी हैज इट साइड इन द रेशियो दिस, पेरीमीटर गिवन है, तो ए को क्या ले लेंगे 12x, रेशियो जो दी हुई है, रेशियो दी हुई है 12:17:25, तो ए हो जाएगा 12x, बी हो जाएगा 17x और सी हो जाएगा 25x। और पेरीमीटर कितना है 540। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, इनको ऐड करोगे 54x, x आ जाएगा 10, तो यानी कि a कितना हो गया 12 इंटू 10 120, b हो जाएगा 170 और c हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। तो s क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, 270 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। S is टू 70 अब देखो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, देखो 10 इंटू, हर सब में एक एक जीरो है, तो मैंने इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, अगर जीरो सब में है तो। अब यहाँ की जीरो मैंने 10 है तो 27 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, इस 15 रह गया यहाँ पे 3 इंटू 5, और यहाँ पे क्या रह गया एक 10, तो 10 का 2 इंटू 5, और यहाँ पे खाली 2 रह गया, क्योंकि इन सब की एक एक जीरो हम यहाँ पर ले चुके हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर कंप्लीट कर लो, 10 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है। तो जब ये सारे रूट से बाहर, जब सारे स्क्वायर से रूट में, तो सब बाहर आ जाएंगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, तो 109 इंटू 10, तो एरिया क्या आ जाएगा 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसके बाद इसमें एक पार्ट और भी है इसका, एंड द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। अब एरिया का एक फॉर्मूला और होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया आया 9000
हाफ, बेस हमने किसको लेना है, लॉन्गेस्ट साइड को, तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है इसकी, 250 इंटू एच, तो 9000, 2 यहाँ डिवाइडर है ऊपर के मल्टीप्लाई 250, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज सेक्शन डी। सेक्शन ई रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी। तो आप इसके डी तक सेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। तो आपने इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। तो आप इसमें सिर्फ ये नहीं है कि ऐसा ही आपको वो आएगा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक तरह का जब आप सारे टॉपिक रिवाइज करके 1-2 प्रैक्टिस पेपर कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप एग्ज़ाम में कर पाओगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।